वर्धमाने विधूतिकैलात्मने षडोकनां त्रिलोकानां ये विद्यादर्पणायते। बोले पटमाता तनय के रात में मानो भगवान की जय हो। जनवाड़ी माता की जय हो। ऊपर गया ऊपर गया यहाँ पर ये कथा चल रही थी कि धरती जड़ के जो दासी पुत्र था उसकी शादी सत्यभामा से हो गई, लेकिन उसकी जो क्रियाएं थी वो कुटिलता पूर्वक थी। तो कर्मयोग से धरती जड़ जो था वो दरिद्र हो गया और उसने कपिल की वैभव की बात सुन ली कि वो मेरा दासी पुत्र है, वो बहुत वैभवशाली है, चलो उसके पास जाता हूँ, उसको कुछ लेके आता हूँ। तो कपिल ने लोगों से कहा ये मेरे पिता हैं, तो लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वे ब्राह्मण सुखपूर्वक कपिल और सत्यभामा के घर रहने लगा। एक दिन सत्यभामा ने धरती जड़ ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विनय के साथ कपिल के कुल के बारे में पूछा। जो ब्राह्मण की पुत्री थी सत्यभामा, उसको शक हो गया था कि ये जो कपिल है ये उच्च कुल का नहीं है, इसकी क्रियाएं जो है वो कुटिलता पूर्वक है। तो उसने कहा इसका भेद पता करती हूँ। तो जब उसके जो धरती जड़ जो थे, जो उसके वैसे पिता थे, धर्म पिता, वो आए तो जो गरीब तो हो गए और उसको धन की आवश्यकता थी, क्योंकि ब्राह्मण जाति का था। तो सत्यभामा ने उसको खूब सारा धन दिया और धन देकर उससे कहा कैसी बताओ ये तुम्हारा पुत्र तो नहीं है। सत्यभामा ने उससे कहा कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए ये दो, और खूब सारी सोने की मोहर दे दी, वस्त्र दे दिए, आभूषण दे दिए। बोले अब कैसी बताओ ये कौन है, ये तुम्हारा पुत्र तो नहीं है, ब्राह्मण तो नहीं है। उत्तर में ब्राह्मण ने कहा हे पुत्री, ये तेरा पुत्र कपिल मेरी दादी का पुत्र है। और उसने खूब सारे पैसे ले लिए, मुद्राएं ले ली। तो उसने सत्यभामा को सत्य बता दिया कि ये मेरे दासी जो थी, मेरे यहाँ दासी काम करती थी, जो उसका पुत्र है। और जब मैं अपने बच्चों को साथ पढ़ाता था तो ये चुपचाप से सुन लेता था और सुन के इसको सब याद हो गया, तो ये शास्त्रों का पारंगमी हो गया। इस दुष्ट ने ब्राह्मण का कपट वेद बना लिया है। अब वो बता रहा है, जो धरती जड़ है वो बता रहा है कि इसने ब्राह्मण का वेद बना लिया है। आचार्य कहते हैं कि देखो, कुटिलता व परिस्त्री आदि से उत्पन्न हुए मूर्खों के गुप्त महापाप भी कुछ लोग के समान भी पाप आ जाते हैं। कुटिल व्यक्ति कितना भी रूप धारण कर ले, कितना भी महात्मा बन जाए, साधु बन जाए, लेकिन जैसे कोड़ जो होता है ना, फूट के शरीर से बाहर आ जाता है, ऐसी उसकी कुटिलताएं होती है, उसके व्यवहार में बाहर आ जाती है, वो छुप नहीं सकती। कोई भी मतलब कहता है ना कि अब अगर साधु बन भी गया तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही उसने कहा कि ये सुनकर उस पुण्यशालिनी सत्यभामा ने अपने शीत भंग होने के डर से कपिल का त्याग कर दिया और रणवास में जाकर राजा का शरण लिया। इतने दिन तक कपट करने का पाप किया था, इसलिए राजा ने दुष्ट कपिल को गधे पर चढ़ाकर अपने देश से बाहर निकाल दिया। दान पुण्य आदि गुणों से शोभावान और शील वर्ष से विभूषित ऐसी वे सती पवित्रता सत्यभामा रणवास में ही सुखपूर्वक रहने लगी। पुण्य उपार्जन करने में तत्पर वह श्री शेर राजा पात्र दान देने के लिए प्रतिदिन स्वयं द्वार दीक्षा करता था। जो श्री शेर राजा था वो, उसका नियम था कि वो प्रतिदिन अपने यहाँ चौका लगाकर और प्रधान के लिए अपने द्वार पर खड़ा हो जाता था कि कोई साधु आवे और मैं उनका आहार कराऊँ। एक दिन अमित गति और अरंजय, क्या नाम है देखो, अमित गति और अरिंजय नाम के दो आकाशगामी चारण ऋषि मुनि उनके घर पधारे। देखो ये यहाँ से शांतिनाथ भगवान की जो मुख्य कथा है वो यहीं से शुरू होगी। वे दो अमित गति और अरिंजय, दो आकाशगामी विद्या के धारणधारी जो चारण मुनि महाराज थे, वो उनके घर प्रदान हुआ। वे दोनों मुनराज सब तरह के परिग्रहों से रहित थे, परंतु गुण रूपी संपदाओं से रहित नहीं थे। लेकिन उनके अंदर जो रत्नत्रय के गुण हैं वो सब गुण भरे हुए थे।
तपस्या से उनका शरीर अत्यधिक क्रश हो गया था। वे राग दोष से सर्वदा विमुक्त थे। वे संसार में लोभी थे तथा मोक्ष साम्राज्य की प्राप्ति की बड़ी लिप्सा थी। बस एक ही जिज्ञासा थी, एक ही उनकी आकांक्षा थी कि हमें मोक्ष का साम्राज्य प्राप्त हो जाए। वे समस्त जीवों का हित करने वाले थे, धीर वीर थे, ज्ञान ध्यान में सदा तत्पर रहते थे। यद्यपि वे स्त्री की वांछा से रहित थे, तथापि मुक्ति रूपी स्त्री में बड़ी आसक्त थे। अगर संसारी नारी हो तो त्यागी थे, लेकिन जो मुक्ति रूपी स्त्री है यानी मोक्ष, उसके वो आसक्त थे। केवल ध्यान कहाँ रहता था? मोक्ष में। मनुष्य देव सब उनकी पूजा करते थे, तीनों काल कामाई करते थे और रत्न शोभित थे। वे इच्छा और अहंकार से रहित थे, मूल गुण और उत्तर गुणों की खान थे। भव्य जीवों को संसार रूपी समुद्र से पार कराने के जहाज के समान थे। वे ज्ञान रूपी महासागर के पारगामी थे, पृथ्वी के समान क्षमा धारण करने वाले थे और कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए वे दोनों ही यति यानी मुनि महाराज अग्नि के समान थे। वे जल के समान स्वच्छ हृदय के थे, वायु के समान सब देशों में विहार करने वाले थे, अपने धर्म का उद्योग करने वाले थे, चतुर थे, प्रतिदिन वन में निवास करने वाले थे। वे दोनों ही विद्वान मुनि 84 लाख उत्तर गुणों से विभूषित थे। शील के 18,000 वेदों से सुशोभित थे। वे ऐसे दोनों महाराज आहार लेने के लिए राजा के घर बताने, मतलब आहार लेने के लिए आहार के लिए निकले और राजा ने उनका प्रदान कर दिया। जिस प्रकार खजाने को देखकर दरिद्र प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त कराने वाले उन दोनों मुनराजों को देखकर राजा त्रिशेण बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने अपना मस्तक झुकाकर उन दोनों मुनराज के चरण कमलों को नमस्कार किया और तिष्ठ तिष्ठ कहकर दोनों को विराजमान किया उच्चासन पर। श्रेष्ठ दान देने में तत्पर उस राजा के उस समय श्रद्धा, भक्ति, निर्लोभपना, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा दाता के ये सातों गुण प्राप्त हो गए थे। जो आहार दान करता है उसमें कौन कौन से 7 गुण होने चाहिए लिखो। देखो इसमें पहली श्रद्धा, ये जो दाता जो आहार दान देने वाला होता है उसके अंदर ये 7 गुण होने चाहिए। पहली श्रद्धा, दूसरी शक्ति, तीसरी निर्लोभपना, शक्ति, तीसरी निर्लोभपना। हाँ, कोई लोभ नहीं होना चाहिए, महाराज को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आहार कराना चाहिए। चौथी भक्ति, ज्ञान होना चाहिए कैसे आहार देना है पूरा। दया और क्षमा, महाराज कुछ भी कहना लेकिन कोई भी विरोध नहीं करना। दाता के ये सातों महाराज को क्षमा भाव रखना है, मतलब कोई भी ऐसी कोई बात हो जाए आहार देने में विरोध नहीं आना चाहिए। जैसे किसी ने कह दिया उल्टा सीधा बोल दिया, और संग साथ में संग साथ वाले होते हैं ना, हाँ बहुत समझ आते हैं। अभी पकाई दाता के लिए सातों गुण प्राप्त हो गए थे। प्रतिग्रह, उच्च स्थान, वाक, उच्चारण, अर्चन, प्रणाम, कायदुति, भगवानी मंत्र, आरती, 9 प्रकार की नवदा भक्ति। नवदा भक्ति लिखो। नवदा भक्ति कौन कौन सी होती है टिकटन जी? प्रतिग्रह, प्रदान, उच्च स्थान, नवदा भक्ति। प्रतिग्रह, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन होता है ना। आओ महाराज चले उच्चासन ग्रहण करो, फिर पाद प्रक्षालन होता है, फिर पूजन करो, फिर नमोस्तु करो, फिर बोलो काय शुद्धि, वचन शुद्धि और मन शुद्धि। क्या क्या लिखा है? प्रतिग्रह, पाद प्रक्षालन, अपन मैं तो बोलता मन शुद्धि वचन, अच्छा वो आहार के लिए बात है। पाद प्रक्षालन, अर्चना, पूजन, नमोस्तु। पाद प्रक्षालन करने के बाद पूजन करते हैं ना, पूजन करने के बाद सबको नमोस्तु बोलना चाहिए। तो अगर नमोस्तु नहीं बोलोगे तो एक चरण कम हो जाएगा। फिर हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार जल शुद्ध है, ये 4 जो हो गए। तो ऐसे करके ये नवदा भक्ति कहलाती है। नवदा भक्ति पुण्य की खान है, इसीलिए पुण्य को उत्पन्न करने वाली है। ये नवदा भक्ति क्या है? ये पुण्य की खान है। उस दान के यानी कितना भी पुण्य क्षीण हो जाए लेकिन पुण्य खत्म नहीं होता है, ऐसी खान है। उस दान के समय राजा ने, अब समझ लो चौका लगाने का कितना फल होता है। चौका लगाने का इतना फल होता है कि जब ये नवदा भक्ति की जाती है तो उस आहार
देने वाले के परवान में पुण्य की खान बन जाती है, इतना पुण्य अर्जित होता है। इसलिए जब भी कोई मुनि महाराज आए या आर्यका आदि आए तो सबको चौका लगाने के भाव हमेशा अपने घर में करने चाहिए, चाहे उसके घर में जगह हो चाहे नहीं हो। मैं पढ़ा होगी लेकिन हाँ। आप जरूर बोलो। आप जो ये भगवान अगर नहीं लगा सकता है तो वो अपने आप को कोसे कि मैं कितना पुण्यहीन हूँ कि मैं चौका नहीं लगा पा रहा हूँ, और जो लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए। तो जो विशुद्ध प्राशुक हो, मिष्ट हो, प्रतिकारिक आदि दोषों से रहित हो, मनोज्ञ हो, छह रसों से भरपूर हो, ध्यान अध्ययन आदि को बढ़ाने वाला हो, उसे श्रेष्ठ आहार कहते हैं। ऊपर लिखे हुए 7 गुणों से सुशोभित उस राजा ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोनों चारण मुनियों की विधि पूर्वक तृप्त करने वाला उत्तम आहार दिया। उन दोनों रानियों ने भी उस श्रेष्ठ दान की अनुमोदना कर भक्ति पूर्वक शिष्णा और प्रणाम और विनय आदि के द्वारा बहुत का पुण्य संपादन किया। सत्यभामा ब्राह्मणी ने भी बड़ी भक्ति से और दीप भावों से उन मुनराजों की आदर सत्कार आदि के द्वारा सेवा की, इसलिए उसने भी रानियों के समान ही पुण्य संपादन किया। इस प्रकार उन सब लोगों ने अच्छे परिणामों से पात्र दान देकर उसी समय महापुण्य का संपादन किया। ठीक ही है, क्योंकि अच्छे परिणामों से क्या क्या प्राप्त नहीं होता। वे दोनों मुनराजों ने समभावों से आहार लिया और घर को पवित्र कर शुभ आशीर्वाद देकर वे आकाश मार्ग से चले गए। उस दान को उत्पन्न हुए आनंद के रस से जिनका मन अत्यंत तृप्त हो रहा है, ऐसा वह राजा अपने को कृत मानने लगा और गृहस्थ आश्रम को सफल बनाने लगा। और फिर क्या हुआ कि कौशाम्बी नगर में पुण्य कर्म के उदय से महाबल नाम का राजा राज करता था। यहाँ से दूसरी कहानी शुरू हो रही है, तो कल हम पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। क्या बात जय बोलेंगे ज्ञान से सूझे लोकालो। भगवान